हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ओन एंड बोरोड फंड्स में क्या फर्क होता है। देखिए, जब भी किसी इंसान को बिजनेस खोलना होता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं कैपिटल कहाँ से लेके आऊंगा। उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन पैसे नहीं होते। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल पैसे ही तो होते हैं जो किसी भी इंसान को अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए चाहिए होते हैं। कोई भी एक्टिविटीज को अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए। बिना पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मुझे अपनी कंपनी की ग्रोथ भी करनी है तो फर्दर उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। पैसा लगाओगे तभी तो आपकी कंपनी की फर्दर ग्रोथ होगी। तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल का मतलब आपको समझ आया? कैपिटल मीन्स द मनी अ कंपनी नीड्स टू फंक्शन एंड टू एक्सपैंड। कैपिटल वो पैसे हैं जो किसी भी कंपनी को फंक्शन होने के लिए चाहिए होते हैं, और अगर वो एक्सपैंड भी करना चाहती है तब भी उसे क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इंसान आपको दिख रहा है, उसको भी बिजनेस ओपन करना है अपना। इनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं बट कैपिटल नहीं है। क्या नहीं है भाई? पैसे नहीं है। तो अब इनके पास ऑप्शंस खुले हैं बहुत सारे। ऐसे तो नहीं है ना इनके पास पैसे नहीं है तो ये बिजनेस ही नहीं कभी ओपन करेंगे, नहीं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जहां से ये क्या कर सकते हैं? पैसे रेस करा सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं अपनी कंपनी का आपको क्या बना दूंगा? ओनर बना दूंगा। क्या बना दूंगा भाई? ओनर। ये इंसान कहते हैं मैं आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊंगा अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तभी तो ये कह रहे हैं कि आप आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं आपको क्या बना रहा हूँ? अपनी कंपनी का मालिक बना रहा हूँ, ओनर बना रहा हूँ। ये ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या ले रहे हैं भाई? रिस्क ले रहे हैं। इन्हें नहीं पता ना कि उसका आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं करा तो फिर इन्हें लॉस भी हो सकता है, और अगर कर गया तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं लोगों को होता है जो हमारी कंपनी के मालिक होते हैं। देखो, हम सबसे पहले प्रायोरिटी किनकी होती है? अगर ये इंसान को प्रॉफिट होता है, फॉर सपोज जिसने ओपन किया है बिजनेस, इससे प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले ये पेमेंट किनका करेगा? जिनसे इन्होंने लोन लिया है ना। अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? बैंक का इंटरेस्ट दूंगी, तभी तो मैं फर्दर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो बाद में कैलकुलेट करके बाद में निकलेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरी अर्निंग्स हुई होगी उसमें से मैं अपना लोन वाला हिस्सा पूरा करूंगी। तो ओनर्स जो होते हैं उन्हें बदले में क्या मिलता है भाई? जो कुछ तो देंगे। जैसे बैंक में हम लोन ले रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसे इन बंदों को हम बदले में क्या देते हैं भाई? डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं हम? डिविडेंड देते हैं। ये हमारी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। इन बंदों ने हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क लिया होता है, क्योंकि इन्हें नहीं पता हमारा बिजनेस रन करेगा नहीं करेगा सक्सेसफुली, लेकिन फिर भी इन्हें मालिक बनना था, इन्हें रिस्क लेना पसंद था, तो ये राजी हो गए हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कुछ पैसा तो इनसे रेज हो गया। अब आ जाओ दूसरी तरफ, कुछ पैसा और रेज करना पड़ेगा ना। तो अब ये सेकंड बंदे के पास गए, इन्होंने इनसे कहा कि मेरे को आप लोन के तौर पे पैसा देना पसंद करोगे? लोन लिया इनसे, मैंने क्या किया? लोन ले लिया। अब जब मैं लोन लेती हूँ तो लोन मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आपकी। लायबिलिटी क्या होती है? जिनको हमें पैसा देना ही देना है, हम बाउंडेड हैं, तो इनको हम पैसा देंगे ही देंगे चाहे हमें अर्निंग्स हो या ना हो। इन्हें जो बदले में मिलता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम उस चीज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? बोरोड फंड्स होते हैं। ये जो लोन होते हैं ना, लोन से पैसा रेज कराना, डेट बोला जाता है इसको। डिबेंचर होल्डर में आपको अभी पढ़ाऊंगी, वो भी किस में आते हैं? वो भी हमारे बोरोड फंड्स होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ ओन्ड फंड और बोरोड फंड में डिफरेंस? जो ओन फंड होते हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ आवर कंपनी। उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके वो क्या बन जाते हैं भाई? मालिक बन जाते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं ये लोग, और इनको बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जरूरी नहीं है इन्हें हर साल मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी कंपनी में फायदा हुआ तो हम इन्हें डिविडेंड देंगे, और अगर नहीं हुआ तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो बोरोड फंड्स होते हैं वो कौन होते हैं भाई? जिनसे हमने लोन के तौर पे पैसा लिया है। जैसे आप बैंक से लेते हो, बैंक वालों को मतलब है आपकी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, नहीं, वो क्या कराते हैं? आपसे सिक्योरिटी रखवा लेते हैं। आप उनसे लोन लेने जाओ, देखो वो कहेंगे आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? अपना घर गिरवी के तौर पे रख देते हैं, और अगर हमने उनका पेमेंट नहीं किया तो वो क्या करते हैं भाई? उस हाउस को जो मैंने गिरवी रखा था वो सेल भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बोरोड फंड एंड दी ओन्ड फंड। अब मैं आपको और डिटेल में लेके चलती हूँ। देखो, कैपिटल क्या होती है? पूरी अमाउंट हो गई ना। जैसे मुझे चाहिए फॉर सपोज 100 करोड़ चाहिए, तो क्या एक इंसान मुझे 100 करोड़ दे सकता है? नहीं दे सकता।
तो मैं क्या करती हूँ भाई, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई कर देती हूँ, जैसे आपको दिख रहा है। और छोटा सा हिस्सा अब क्या करेगा, वो बंदा आके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वो शेयर के तौर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स भी खरीद सकते हैं हमसे, और क्या खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। डिबेंचर किस में जाते हैं भाई, दे आर दी बोरोड फंड्स, दे आर कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज शेयर होल्डर जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे ओनर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि वो हमारे क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या हुए, ओनर्स फंड हुए एंड बोरोड फंड्स हुए। ओन फंड्स कौन से होते हैं, दीज फंड्स रेफर टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का खुद का प्रॉफिट हो रहा है, वो कुछ प्रॉफिट को रिटेन करके रख ले रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। और ये जो हमने ओनर्स के थ्रू पैसा रेज करे उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड वी कैन से दैट प्रेफरेंस शेयर। वो भी हम डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। बोरोड फंड्स क्या होते हैं, बोरोड फंड्स हमारी बोरोइंग हुई, जिनसे हमने लोन ले रखा है, जिन लाइक वी कैन से दैट बैंक से लोन लेते हैं हम, और हम क्या लेते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देते हैं लोगों को। जो बंदे रिस्क नहीं लेना चाहते वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर्स में। और जो कंपनी में रिस्क लेना चाहता है, जिन्हें हाई प्रॉफिट चाहिए होता है, वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में। ठीक है, अब चलते हैं इनका डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। ओन फंड्स में क्या आता है, सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एंड प्रॉफिट रीइन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मैंने दोबारा से वही प्रॉफिट अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो भी वो किस में आएगा, ओन्ड फंड में आएगा। और शेयर्स हमारे आते ही ओनर्स फंड में। बोरोड फंड क्या होता है, इट इंक्लूड दोज फंड्स दैट आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और क्रेडिट। किसी से लोन लिया है तो वो किस में जाएगा, बोरो कर रहा है ना, बोरो कर रखा है आपने, उधार पे लिया है, तो उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। रिस्क कौन लेता है भाई, ओनर्स फंड्स लेंगे, ओन्ड फंड्स लेंगे। शेयर्स, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं हमारी कंपनी के, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई, हम उनसे कह देते हैं पहले ही, क्योंकि डिसाइडेड होता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट होगा तभी हम आपको देंगे, वरना आपका हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब बनता है तो उन्हें हाई रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपैरिजन टू दी बोरोड फंड। These are secured। भाई डिबेंचर होल्डर्स में इन्वेस्ट करने में तो कोई मतलब आप कह सकते हो ना, घाटा ही नहीं है। क्यों नहीं है घाटा, क्योंकि वो तो पहले से ही सिक्योर्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो क्या करा लेते हैं, पहले ही गारंटी करा लेते हैं आपकी हाउस, आपको कह देंगे कि आप एज अ सिक्योरिटी उसे रख दो, अगर आपने हमारा पेमेंट नहीं किया तो हम आपकी सिक्योरिटी को सेल आउट कर देंगे। तो इसलिए बोरोड फंड क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, हमारा पैसा डूबता नहीं है। ओनर्स फंड में डूब सकता है भाई, है ना। कंट्रोल किसके हाथ में रहता है भाई, कंट्रोल रेस्ट विद द प्रोवाइडर ऑफ ओनर्स कैपिटल। जो ओनर्स बने बैठे हैं उन्हीं के पास तो पावर होगी, तो किस में पावर होगी, खुद ही बता दो, ओनर्स फंड में होगी, बोरोड फंड में नहीं होगा कंट्रोल उनके हाथ में। सिक्योरिटी कहाँ देनी है, ओनर्स फंड में कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, बट बोरोड फंड के केस में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। आपसे वो कहता है भाई क्या गारंटी है, आप मुझसे लोन ले लो, मेरा पैसा वापस करोगे नहीं करोगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ जाती है। ओनर्स फंड को बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, वो मैंने भी आपको बताया। बोरोड फंड को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। दोनों को ही उनका प्रॉफिट दे रहे हैं, बट नाम अलग है। ओनर्स फंड के केस में हम डिविडेंड बोलते हैं, बोरोड फंड के केस में हम इंटरेस्ट बोलते हैं। रिवॉर्ड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द बोरोड फंड। मैंने भी आपको बताया, ओनर्स फंड के केस में हम उनको कब देंगे रिवॉर्ड, कब उनको प्रॉफिट मार्जिन देंगे उनका, जब हम बाकी सबका पेमेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ओनर तो वही है ना, मालिक कौन है, मालिक पहले दूसरों को पेमेंट करता है तब अपने पास अपना हिस्सा रखता है, राइट। इस वजह से रिवॉर्ड इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल दी बोरोड फंड्स। वेयर एज अगर मैं बोरोड फंड की बात करूं तो सबसे पहले किसका पेमेंट होता है भाई, इनको प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहले इनका पेमेंट होगा, किसी और का हो या ना हो। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो सबसे पहले मैं उनको उनका जो परसेंटेज होगी वो वापस करूंगी, उनका इंटरेस्ट वापस किया जाएगा एज कंपैरिजन टू दी ओनर्स फंड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ओनर्स एंड दी बोरोड फंड। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड व्हाट। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, हमारी कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गार्जियन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ बता पाते हैं या नहीं। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।